तो साउथ अमेरिका की हम जरा बात कर लेते हैं। साउथ अमेरिका की अगर हम बात करेंगे साउथ अमेरिका की अगर हम बात करेंगे तो ये हमें देखने को मिलेगा कि ये आपका जो है नॉर्दर्न हेमिस्फीयर एज वेल एज सदर्न हेमिस्फीयर दोनों में ही लोकेटेड है। यानी इक्वेटर के ऊपर भी इसका एक्सटेंशन है, इक्वेटर के नीचे भी इसका एक्सटेंशन हमें देखने को मिलता है। ठीक है, लेकिन लार्जेस्ट पोर्शन आपको पता ही है, लार्जेस्ट पार्ट हमें कहां देखने को मिलता है जो है आपका सदर्न हेमिस्फीयर में लार्जेस्ट पोर्शन देखने को मिलता है। ठीक है, इसको हम लैटिन अमेरिका के नाम से भी जानते हैं। लैटिन अमेरिका के नाम से जानते हैं। इट इज द फोर्थ लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट in terms of area. It is the fourth largest continent in terms of area. And fifth largest continent in terms of population. जो है कुछ रिवर्स वगैरह की, लेक्स वगैरह की, उससे पहले कुछ कंट्रीज को जान लेते हैं। तो पनामा जो आपकी कैनाल गई है, यहाँ पे आपको दिख रही होगी पनामा कैनाल, पनामा कंट्री है, और पनामा कंट्री कैपिटल पनामा सिटी हमें देखने को मिलती है। पनामा के बाद इधर आपको एक कंट्री दिख रही होगी, कोलंबिया। कोलंबिया की कैपिटल हमें दिखती है बोगोटा, है ना, और कोलंबिया से ही एंडीज माउंटेन रेंज की शुरुआत हो जाती है, जो नीचे तक आपको दिखती है, नीचे तक जाती है। ठीक, तो यहाँ पे एंडीज पर्वतमाला कोलंबिया से ही शुरू हो जाती है, और कोलंबिया ही वो कंट्री है जो इन दोनों को आपस में किस अलग करती है, किन दोनों को अलग करती है, तो आपकी नॉर्थ अमेरिका कॉन्टिनेंट को साउथ अमेरिका से अलग करती है। ठीक है, वहीं पे एक आपको बड़ी सी कंट्री ब्राजील दिख रही है। ब्राजील की अगर हम बात करेंगे तो ये लार्जेस्ट कंट्री है कॉन्टिनेंट की, और अगर हम बात करेंगे इसकी पूरे वर्ल्ड की, तो ये आपकी फोर्थ लार्जेस्ट कंट्री हो जाती है। अगर हम एक सॉरी फिफ्थ लार्जेस्ट कंट्री हो जाती है। हमने आपको एक ट्रिक बताई हुई है, पहले से पता होगा, फिफ्थ लार्जेस्ट कंट्री हो जाती है। इसकी कैपिटल हमें देखने को मिलती है ब्राजीलिया। ब्राजील से वर्ल्ड की सबसे बड़ी वॉल्यूमिनस रिवर निकलती है जिसका नाम है अमेज़न। ब्राजील के बारे में बहुत सी चीजें हमें जाननी है। अमेज़न रिवर, और अमेज़न रिवर की अगर हम बात करेंगे तो अमेज़न रिवर जहां गिरती है, अपना जहां माउथ बनाती है, ये इक्वेटर पे अपना माउथ बनाती है। ठीक है, ये आपकी इक्वेटर पे अपना माउथ बनाती है। ब्राजील के बारे में एक बात और जानना जरूरी है। जब ब्राजील की सारी बातें हम इस प्रेजेंटेशन पे ही अलग एक स्लाइड पे ही लिख देते हैं, यहाँ पे ही लिख, या यहाँ पे कुछ और डिस्कशन करेंगे, यहाँ पे लिख देते हैं ब्राजील के बारे में। ब्राजील की अगर हम बात करेंगे तो ब्राजील की कैपिटल आपको ब्रासीलिया मिलती है देखने को। ब्रासीलिया इज द कैपिटल। अमेज़न
रिवर के साथ साथ यहाँ पे अमेजन, एवरग्रीन, रेन फॉरेस्ट मिलते हैं। और यहाँ पे पाए जाने वाले रेन फॉरेस्ट को हम क्या बोलते हैं बताओ? व्हाट डू वी कॉल देम? इन्हें हम बोलते हैं, बताओ कौन बताएगा, जल्दी बताओ। अमेजन में पाए जाने वाले अमेजन जंगल को क्या बोला जाता है? एक और नाम है इसका। ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट। ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट के अलावा सेल्वास भी बोला जाता है इनको। ठीक है, चलिए अगर बात करेंगे हम ब्राजील की, या हम अगर एक और पॉइंट हम यहाँ पे मेंशन कर देते हैं साउथ अमेरिका के बारे में। साउथ अमेरिका जो है, इसमें सारे ही कंट्री आपको जो है दिखेंगे। जो है आपके लगे हुए, यहाँ पे आपको लैंड लॉक्ड कंट्री मैं दिखाना चाह रहा हूं। एक तो आपका पैरागुआ लैंड लॉक्ड कंट्री है, दिख रहा होगा, साउथ अमेरिका का। और नीचे आपको कोई लैंड लॉक्ड कंट्री नहीं दिखेगा, चाहे आप चिली की बात करो, अर्जेंटीना, उरुग्वे की बात करो, ब्राजील की बात करो। इसके अलावा एक आपको पैरागुआ के अलावा एक और लैंड लॉक्ड कंट्री मिलेगा, दैट इज बोलिविया। तो दीज आर टू लैंडलॉक्ड कंट्रीज ऑफ साउथ अमेरिका। बाकी सारे जो है वाटर शेयर करते हैं, तो ये पॉइंट आपने याद रखना है। पैरागुआ एंड हमारा बोलिविया ना, आर ओनली टू landlocked countries of साउथ अमेरिका। और कितने लैंडलॉक्ड कंट्री नॉर्थ अमेरिका में थे, आपको नंबर बताना है, जल्दी से बताएंगे। हाउ मेनी? 0 है ना। तो नॉर्थ अमेरिका में कोई भी लैंडलॉक्ड कंट्री नहीं था, याद रखेंगे। ठीक है, अब एक बात और याद रखनी है, ब्राजील की जो बॉर्डर है वो किससे टच नहीं होती है? ब्राजील की बॉर्डर आप चिली से बिना टच कराए मानते नहीं है क्वेश्चंस में। ब्राजील भी बड़ा है और चिली भी आपका जो है फैला हुआ है, लॉन्गेस्ट कंट्री ऑफ वर्ल्ड, है ना। लेकिन आपने याद रखना है, ब्राजील की बॉर्डर इससे ही टच नहीं होती है, चिली से। और आपका दूसरा कंट्री कौन सा था? इक्वाडोर से, है ना। बाकी सारे कंट्रीज से ब्राजील का बॉर्डर टच होता हुआ दिखता है, तो याद रखोगे, बॉर्डर डज नॉट टचेस विद चिली एंड इक्वाडोर, रेस्ट ऑल का बॉर्डर इससे टच होता दिखाई देता है हमको। ठीक है, इतनी बात यहाँ पे आपको क्लियर हो गई होगी। ठीक है, ब्राजील में एक शहर आपको दिखेगा, साओ पोलो। साओ पोलो शहर ये दिख रहा है आपको, इट इज द लार्जेस्ट सिटी ऑफ ब्राजील। साओ पोलो इज द लार्जेस्ट सिटी ऑफ ब्राजील। कैपिटल ब्रासिलिया, आपको पता ही है। कैपिटल इसकी हमें देखने को मिलती है ब्रासिलिया। ठीक है, और साओ पोलो और किसी के लिए फेमस है क्या? चलो ये देख के बताना मुझे, किसके लिए साओ पोलो फेमस है? ब्राजील का जो है
ब्राजील में एक कॉफी पोर्ट देखने को मिलता है। अच्छा, कॉफी पोर्ट क्यों देखने को मिलता है? क्योंकि ब्राजील इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ कॉफी। कॉफी का लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है ब्राजील। कॉफी पोर्ट यहाँ पे देखने को मिलता है, जिसको बोलते हैं हम सेंटोस। सेंटोस पोर्ट यहाँ का जो है आपका कॉफी पोर्ट कहलाता है। बाकी ब्राजील में आपका, जैसा कि हमने बताया था आपको, रबर, एक और होता है चीज, कुछ था प्रोडक्शन यहाँ पे, एक और चीज का होता है। चलो, रबर का प्रोडक्शन भी यहाँ पे काफी हद तक फेमस देखने को मिलता है। ठीक है, और यहाँ का नाम इस देश का एक ट्री पे पड़ा हुआ है, उसका ट्री का नाम है ब्रासिल। नेम ऑफ ट्री। इस देश का नाम एक ट्री के नाम पे पड़ा हुआ है, जिसका नाम है ब्रासिल। चलो, ये तो एक इंपॉर्टेंट कंट्री हो गई आपकी। इसके अलावा हम थोड़ा सा इंफॉर्मेशन अर्जेंटीना के बारे में ले लेते हैं। अर्जेंटीना, अर्जेंटीना आपको देखने को मिलेगा, सॉरी इधर ही ना, अर्जेंटीना आपको देखने को मिलेगा साउथ ऑफ साउथ अमेरिका में, साउथ ऑफ साउथ अमेरिका में। और हमने जैसा कि आपको बताया था, कोई कॉन्टिनेंट या किसी लैंड मास का पॉइंटेड पॉइंट बाहर निकला हो तो उसको केप बोला जाता है। जैसे इंडिया में है केप कमोरिन, वैसे ही यहाँ पे केप हॉर्न दिख रहा होगा आपको, केप हॉर्न। ठीक है, केप हॉर्न इज पार्ट ऑफ चिली। ठीक है, अर्जेंटीना की अगर बात करेंगे तो ब्यूनोस एयर्स इज द कैपिटल ऑफ अर्जेंटीना। ब्यूनोस एयर्स इसकी जो है आपकी कैपिटल है। इसमें पंपास ग्रासलैंड्स हमें देखने को मिलते हैं, पेंटागोनिया डेजर्ट मिलता है देखने को, क्योंकि यहाँ से आपको पता है, यहाँ से एक माउंटेन रेंज आपको देखने को मिलेगी एंडीज, और एंडीज के बगल में जो है आपका मिलेगा आपको लीवर्ड साइड, जिसमें आपका डेजर्ट बनेगा। और पेंटागोनिया डेजर्ट में ही आपका वर्ल्ड का सबसे ड्राइएस्ट प्लेस बताओ ना। चलिए, वर्ल्ड के सबसे ड्राइएस्ट प्लेस का नाम बताइए। तब तक हम अर्जेंटीना के बारे में कहानी को लिखते हैं। ब्यूनोस एयर्स इज द कैपिटल। यहाँ पे पाया जाने वाला डेजर्ट है, बताओ भाई, पेटागोनियन डेजर्ट। हाँ, बिल्कुल, इसी में एक जगह है अटाकामा, इज द ड्राइएस्ट प्लेस इन वर्ल्ड। अटाकामा डेजर्ट भी बोल सकते हो, अटाकामा डेजर्ट को। पेटागोनियन डेजर्ट आपका ऑन द लीवर्ड साइड ऑफ एंडीज मिलता है, लीवर्ड साइड ऑफ एंडीज मिलता है देखने को। ठीक है, लीवर्ड साइड ऑफ एंडीज देखने को मिलता है। ठीक है ना। और इसमें अर्जेंटीना में आपका, अर्जेंटीना की सबसे ऊंची पीक, हाईएस्ट पीक कौन सी है? अकानका हुआ, बताइए। अकानका गोवा एक वोल्केनो है, कैसी वोल्केनो है? अकानका गोवा कैसी वोल्केनो है?
अर्जेंटीना इज नोन एज क्रेसेंट ऑफ व्हीट प्रोडक्शन। व्हीट प्रोडक्शन के मामले में जो है क्रेसेंट, क्रेसेंट का मतलब एक सेप दिखा रहा है कि यहाँ पे कहीं ना कहीं अर्जेंटीना में व्हीट प्रोडक्शन सबसे ज्यादा होता है, तो इसको क्रेसेंट के नाम से यहाँ पे देखा जाता है। ठीक है, एक और फेमस शहर यहाँ पे जो आपको याद रखना है, दैट इज चिली। चिली की कैपिटल हमें क्या देखने को मिलती है? अभी हमने देखी थी चिली की कैपिटल सैंटियागो, दिखा देता हूं। सैंटियागो इज द कैपिटल ऑफ चिली। और चिली पूरा का पूरा, अच्छा अटाकामा डेजर्ट यहाँ पे भी लोकेटेड है। पैटागोनियन डेजर्ट का भी पार्ट है अटाकामा, तो ये कैसे हो सकता है? अटाकामा डेजर्ट इज लोकेटेड इन चिली और अर्जेंटीना। मतलब चिली में भी एक्सटेंडेड है ये, also extended in Chile as well. अटाकामा डेजर्ट आपका चिली में भी एक्सटेंडेड है और अर्जेंटीना में भी एक्सटेंडेड है। ठीक है, चलिए तो हम बात कर रहे थे चिली की। चिली आपकी वर्ल्ड की सबसे लॉन्गेस्ट कंट्री है, ये तो आपको पता ही है। बाकी ये आपकी कॉपर प्रोडक्शन में फर्स्ट नंबर पे है वर्ल्ड में। ठीक है, चिली में आपको सबसे जो है ड्राइएस्ट प्लेस अरीका मिलेगी। साउथ अमेरिका की ड्राइएस्ट प्लेस अरीका है। ठीक है, इसके 2-4 पॉइंट्स हम ये लिख लेंगे, ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, और कंट्रीज के लिए लिख लेंगे। सैंटियागो कैपिटल ऑफ चिली, यहीं पे याद रखेंगे हम लार्जेस्ट कॉपर रिजर्व्स। चिली की अगर हम बात करेंगे तो अरीका is driest place known as घोस्ट टाउन। घोस्ट टाउन के नाम से जाना जाता है इसको। ये हो गया आपका चिली। इसके बाद तो बस ठीक है, हो गया इतना ही बहुत है। बाकी हम थोड़ी सी सभी कंट्रीज की कैपिटल्स वगैरह देख लेते हैं। कोलंबिया की आपने देख ली, बोगोटो। वेनेजुएला की कैपिटल है काराकास। ठीक है, अभी इनकी रिवर्स की भी, ओरिनिको रिवर, ये अमेजन रिवर, ये रिवर्स की भी अभी चर्चा करते हैं हम लोग। बाकी गुआना आपका जो है, इसकी जॉर्ज टाउन कैपिटल है। सूरीनेम की पारामारिबो है ना, और फ्रेंच गुआना की कैपिटल केन है। ठीक है, और नीचे आपको ब्राजील दिख ही रहा है। यहाँ पे पेरू की कैपिटल लीमा है, बहुत इंपॉर्टेंट है, पेरू की कैपिटल लीमा है। पेरू की कैपिटल आपको याद रखनी है, लीमा पेरू की कैपिटल। इक्वाडोर की कैपिटल क्योटो है। अच्छा, क्वेटा शहर आपका पाकिस्तान का शहर है क्वेटा, और ये क्योटो है। ठीक, दोनों अलग अलग है। ये पाकिस्तान का शहर है क्वेटा, और क्योटो इज द कैपिटल ऑफ पेरू। वहीं पे याद हमें यहाँ रखना, बोलीविया की कैपिटल लापाज है। ठीक है, लेक टिटिकाका इज द हाईएस्ट नेविगेबल लेक और वाटर बॉडी इन द वर्ल्ड। ठीक है, एंडीज माउंटेन पे लोकेटेड है लेक टिटिकाका, जो कि आपका कहीं ना कहीं जो है आपका ये पेरू और बोलीविया के बॉर्डर पे लेक टिटिकाका हमें देखने को मिलता है। ठीक है, इसके अलावा हमें देखने को मिलती है, साउथ में चले जाएंगे तो बोलीविया, हमने पैरागुआ, असुनशियन इज द कैपिटल ऑफ पैरागुआ। उरुगुए, दो पैरागुआ और उरुगुए दो कंट्री हैं। उरुगुए की जो है बॉर्डर आपकी साउथ अटलांटिक ओशन से लगती है, और मोंटेविडियो इज द कैपिटल ऑफ उरुगुए, मोंटेविडियो है। ठीक है, बोलीविया की लापाज है, लापाज हमने करी ली। अर्जेंटीना की कैपिटल ब्यूनोस एयर्स है, और चिली की कैपिटल सैंटियागो है। तो ये हमारा कंप्लीट होता है यहाँ पे
आपका ये जो है साउथ अमेरिका की पॉलिटिकल मैप, है ना। अब यहाँ पे आपको थोड़ा सा ये ध्यान देना है कि केप हॉर्न तो आपने देख ही लिया कि केप हॉर्न लोकेटेड है यहाँ पे। स्टैनली स्टैनली जो आइलैंड्स हैं ये फॉकलैंड आइलैंड्स का पार्ट माने जाते हैं। इस्लास मालदीव्स, अच्छा स्टैनली आइलैंड ये अभी यूके यानी यूनाइटेड किंगडम के कंट्रोल में है, जो कि अर्जेंटीना द्वारा इन पे क्लेम किया जाता है। तो इधर वाले सारे ही अर्जेंटीना क्लेम करता है, चाहे वो आपके साउथ जॉर्जिया आइलैंड्स की बात करें। सैंडविच फेमस क्वेश्चन सैंडविच आइलैंड्स है। तो सैंडविच आइलैंड्स, अब आपको आइलैंड्स में याद रखना है क्या, आइलैंड्स को याद रखना है, आइलैंड्स में आपको याद रखना है वाटर बॉडी। तो वाटर बॉडी यहाँ पे याद रखनी है। यहाँ पे एक आर्किपिलेगो दिख रहा है, जुआन फर्नांडिस। तो ये चिली का आर्किपिलेगो है। आर्किपिलेगो हमने आपको बता रखा है, ग्रुप ऑफ आइलैंड्स को ही हम आर्किपिलेगो भी बोलते हैं, ठीक है। तो चलो ठीक है, ये याद नहीं रहेगा, लेकिन स्टैनली और सैंडविच आइलैंड्स ये दोनों आपको याद रखने हैं। बाकी जो है आपको केप हॉर्न समझ में आ ही गया होगा, है ना। तो इसके अलावा हम बात कर लेते हैं जरा रिवर्स की बात कर लेते हैं। तो सबसे पहली रिवर अमेजन रिवर को ही हम डिस्कस कर लेते हैं। अमेजन रिवर आपको दिख ही रही होगी मैप में, अमेजन रिवर, अमेजन रिवर। अब अमेजन रिवर की अगर हम बात करेंगे, यहाँ पे देखने को मिलेगा हमें कि ये आपकी कहां से निकलती है, ओरिजिनेट कहां से होती है। Andes माउंटेन्स इन पेरू। बताओ भाई, पेरू की कैपिटल क्या है, जल्दी से बताओ। मुझे लग रहा है आप सुन रहे हो अच्छे से, आंसर दो क्या है कैपिटल ऑफ पेरू। लीमा इसकी कैपिटल है, बिल्कुल सही बात है। ये ड्रेन कहाँ होती है आपकी रिवर, तो ये होती है अटलांटिक ओशन में। अटलांटिक ओशन में ड्रेन होती है, और ड्रेन इक्वेटर पे होती है। इक्वेटर पे ये आपकी ड्रेन होती है, ठीक है। तो इसका माउथ कहीं ना कहीं अगर पूछा जाए तो इसका माउथ जो है आपका, देखो दिख ही रहा होगा आपको, ये इक्वेटर यहाँ से निकल रही है, ये पॉइंटेड मार्क है। तो इसका माउथ जो है कहीं ना कहीं आपका इक्वेटर को कट कर रहा है, ठीक है। मदीरा इज द लार्जेस्ट ट्रिब्यूटरी। मदीरा इसकी जो है आपकी सबसे बड़ी ट्रिब्यूटरी है। अभी हमने एक शहर आपको दिखाया था, माउनोस। ये इस नदी के किनारे बसा हुआ सबसे बड़ा शहर है ब्राजील का। और रबर प्रोडक्शन के लिए ये जाना जाता है। ठीक, तो बस इससे हमें इतना ही जानना है। दूसरी रिवर आ गई हमारी ओरिनिको रिवर। ओरिनिको नहीं, ओरिनोको। अच्छा, ये बात तो आपको ऑलरेडी पता ही होगी, लार्जेस्ट रिवर इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम
एंड बेसिन, बेसिन माने रिवर का एरिया, और सेकंड लॉन्गेस्ट रिवर आफ्टर नाइल ना, वर्ल्ड की सबसे बड़ी दूसरी नदी है ये। आपको दिखा देते हैं ऑरिनिको रिवर का चार्ट। इस तरह जाती है ऑरिनोको रिवर, इसमें बहुत सारी और भी रिवर्स फ्लो होती हैं, तो वेनेजुएला की रिवर है ये। ऑरिनोको अपना डेल्टा बनाती है अटलांटिक ओशन में। दो कंट्री में बहती है ये, देखा हमने, कोलंबिया और वेनेजुएला। कोलंबिया एंड वेनेजुएला में ये बहती है, ठीक है। माउथ कहाँ बनाती है, ड्रेन कहाँ होती है, तो अटलांटिक ओशन, ठीक। तो ये होगी ऑरिनिको रिवर। ऑरिनिको रिवर के अलावा हम बात कर लेते हैं पराना रिवर की। पराना रिवर आपको दिखी रही होगी कि ऊपर से नीचे आके इधर गिर गई। पराना रिवर ब्राजील में ओरिजिनेट होती है। और ड्रेन कहाँ होती है, अटलांटिक ओशियन में, रिया डी ला प्लाटा। रिया डी ला प्लाटा के नाम से ये डेल्टा को फॉर्म करती है और ब्राजील में गिर जाती है, ओ सॉरी, अटलांटिक ओशियन में गिर जाती है। अटलांटिक ओशियन में ये ड्रेन हो जाती है, ठीक है। सेकंड लॉन्गेस्ट रिवर ऑफ साउथ अमेरिका, साउथ अमेरिका की सेकंड लॉन्गेस्ट रिवर, ठीक है। Aitepu is the dam located on this river, ठीक। इतनी बात हमें इस पे बस ध्यान रखनी है। पराना रिवर होगी आपकी, और हमें कौन सी करनी है, चलो। अच्छा, यहाँ पे मडीरा रिवर आपको दिख रही होगी, है ना, क्योंकि आपकी लार्जेस्ट रिवर अमेजन है। सैन फ्रांसिस्को रिवर लास्ट रिवर करेंगे। सैन फ्रांसिस्को रिवर की अगर हम बात करेंगे तो ये आपकी ब्राजील से होती है। ट्रेन कहाँ हो जाती है, ठीक है।
जाती है, अटलांटिक ओशियन में ड्रेन हो जाती है। थोड़ा स्लोप भी आप समझ ही रहे होगे, स्लोप भी आपको समझ में आ गया होगा साउथ अमेरिका का। साउथ अमेरिका का इधर वाला पार्ट ऊंचा है एंडीज माउंटेन रेंज की वजह से, और स्लोप आपको देखने को मिलता है टुवर्ड्स ईस्ट। ईस्ट स्लोप ईस्ट की तरफ आपका स्लोप देखने को मिलता है। ठीक है, तो ये हो गया हमारी रिवर्स। तो रिवर्स में आपको समझ में आ गया होगा। गल्फ ऑफ साउथ अमेरिका, गल्फ ऑफ साउथ अमेरिका हमें देखना है। सबसे पहली बात लेते हैं आपकी अर्जेंटीना में लोकेटेड गल्फ। ठीक है, अर्जेंटीना में लोकेटेड आपकी गल्फ सेंट जॉर्ज गल्फ, गल्फ ऑफ सेंट जॉर्ज। बात करेंगे इसके ऊपर गल्फ ऑफ सेंट माइनस जो कि आपकी यहाँ पे एक आइलैंड देखने को मिलेगा। ये आइलैंड आपको देखने को मिलेगा सेंट माइनस इसी आइलैंड, आइलैंड का नाम है वर्ल्ड आइलैंड गल्फ ऑफ सेंट मैटियास के पास अर्जेंटीना का बड़ा पार्ट है। इसके अलावा आपको ट्रैक पैसेज मिल रहा होगा। ये आपका स्ट्रेट है, लिख ट्रैक पैसेज। पैसिफिक ओशन और अटलांटिक ओशन होता है, ये कॉन्टिनेंट बांधा है यहाँ पे ट्रैक पैसेज। यस अमेरिका साउथ अमेरिका से कनेक्ट कर रहा है साउथ अमेरिका टू अंटार्कटिका। ठीक है, उसके बीच में ये ट्रैक पैसेज देखने को मिलता है। ये है आपका ट्रैक पैसेज। ट्रैक पैसेज याद रखना, यहीं पे आपको स्ट्रेट ऑफ मैनलैंड ये भी देखने को मिलेगा। यहाँ
इसके अलावा इससे स्टेट ऑफ मैगलन देखने को मिलेगा आपको। स्टेट ऑफ मैगलन की अगर आप बात करेंगे तो ये आपका यहाँ पे आपको चीज देखने को मिलेगी। यहाँ पे ये डेल्फूगा जो है आपका ये एक आइलैंड है और मैगलन स्टेट इसके बीच में है। ठीक है, मैगलन स्टेट यहाँ पे देखना है। मैगलन स्टेट कहीं ना कहीं आपका ये सदर्न पैसिफिक ओशन और अटलांटिक ओशन में कनेक्ट कर रही है। यहाँ पे आपको देखने को मिलेगी मैगलन स्टेट टीगा डेल्फूगा। यहाँ पे ये मैगलन स्टेट है। ठीक है, मैगलन स्टेट ये यहाँ पे एरिना करके लिखा होगा। आवाज आ रही है सभी को मेरी? यहाँ ये मैगलन स्टेट है जो कि आपका कनेक्ट कर रही है इससे अटलांटिक ओशन पैसिफिक ओशन से, और ये टीरा डेल्फूगा को डिस्कनेक्ट कर रही है साउथ अमेरिका। पैसिफिक ओशन को अटलांटिक ओशन। इतना ही हमें यहाँ से याद रखना है। गल्फ ऑफ पेनास और गल्फ ऑफ पेनास चिली में गल्फ ऑफ पेनास आपको लोकेटेड देखने को मिलेगा। ठीक है, कहाँ पे? गल्फ ऑफ पेनास पैसिफिक ओशन। अच्छा, ये गल्फ्स वगैरह हो गए हमारी, है ना? एक बात और मैं यहीं पे बता देता हूँ आपको, जितना भी आपका अच्छा ऊपर वाली गल्फ समझे नहीं दिए कोई। गल्फ ऑफ पनामा, गल्फ ऑफ पनामा आपकी नॉर्थ अमेरिका की गल्फ मानी जाएगी। ठीक है, बस इतनी गल्फ बहुत है। नीचे वाली गल्फ थोड़ी सी पूछी जाती है आपसे, बाकी नहीं। अच्छा, नॉर्थ में आपको जितना नॉर्थ पार्ट है, अगर हम इसे नॉर्थ और साउथ पार्ट में डिवाइड करते हैं तो नॉर्थ में हमें एक खास ग्रास पाई जाती है नॉर्थ में, उसका नाम है लाउनोस। ठीक है, बोलीविया, कोलंबिया, पेरू, ब्राजील, ये लाउनोस ग्रास पाई जाती है। और अर्जेंटीना साइड आपको दिखेगी कैंपोस। यहाँ पे वेजिटेशन
सेल्वास तो जंगल्स को, ये लैनोस है ना। पैम्पास ग्रासलैंड पता ही है, पेटागोनियन डेजर्ट पता ही है आपको, अटाकामा पेटागोनियन हो गया। माउंटेन्स की थोड़ी सी चर्चा करेंगे, ज्यादा नहीं करेंगे। तो यहाँ पे हमें देखने को मिलता है कौन सा कॉर्डिलेरा, यहाँ पे मिलता है ना एंडीज कॉर्डिलेरा है ना। तो यहाँ पे लिखा है कॉर्डिलेरा है ना, कॉर्डिलेरा द एंडीज है ना। ये कॉर्डिलेरा द एंडीज देखने को मिलता है ऊपर से नीचे तक। इसकी हाईएस्ट पीक आपको ध्यान रखनी है कि कॉर्डिलेरा एंडीज माउंटेन की हाईएस्ट पीक क्या है। चलिए उससे पहले बताइए रॉकीज माउंटेन की हाईएस्ट पीक माउंट मैकलोरे है ना। और इसकी है, अभी हमने थोड़ी देर पहले डिस्कस किया था, अर्जेंटीना की हाईएस्ट पीक, सॉरी इक्वाडोर की हाईएस्ट पीक। यहाँ पे कहीं अकान का हुआ दिख रहा होगा आपको, लिखा हुआ। बाकी जो भी हमने आपका डिस्कस किया था कोटोपैक्सी, ये दिख रहा होगा आपको कोटोपैक्सी। कोटोपैक्सी के अलावा हमने चिम्बोराजो डिस्कस किया था इक्वाडोर में, ये दोनों। अच्छा अकानका हुआ तो अर्जेंटीना में होगा ना जाके, ठीक सॉरी अर्जेंटीना में, हाँ ये देखा अकानका हुआ, अकानका हुआ। चिम्बोराजो और आपकी कोटोपैक्सी ये दोनों इक्वाडोर में है। बाकी अर्जेंटीना में अकानका हुआ देखने को मिलता है जो कि हाईएस्ट पीक है आपकी एंडीज कॉर्डिलेरा की। ठीक, चलिए तो इतनी बात हमने यहाँ पे क्लियर कर ली। तो बस इतना ही हमको जानना है किसमें, साउथ अमेरिका में। अच्छा लेक्स भी देख लेते हैं। अच्छा यहाँ पे आपको माउंटेन्स के बारे में भी देखो थोड़ा सा लिखा हुआ है क्या, एंडीज माउंटेन फोल्डेड माउंटेन लॉन्गेस्ट कॉन्टिनेंटल माउंटेन रेंज इन द वर्ल्ड एंड सेकंड हाईएस्ट रेंज आफ्टर द हिमालयस, इट स्पैन्स अक्रॉस वेनेजुएला कोलंबिया। यहाँ पे लिखा हुआ अकानकागुआ इज द हाईएस्ट पीक ऑफ एंडीज एंड टॉरेस माउंटेन आउटसाइड एशिया। World's highest volcano Ojos del Salado on the Chile-Argentina border. Cotopaxi in Ecuador is the highest active volcano in world. Other volcanic peak is Mount Chimborazo या Chimborazo, ठीक है, इन इक्वाडोर। तो ये आपके माउंटेन के से रिलेटेड इंफॉर्मेशन बस इतनी ही याद रखनी है आपको साउथ अमेरिका में। इसके अलावा डेजर्ट हमने पेटागोनियन डेजर्ट और अटागामा डेजर्ट दोनों ही कर लिए। ठीक, गुआना हाईलैंड्स ये आपको वेनेजुएला की साइड गुआना हाईलैंड्स मिलेंगे। यहाँ पे आपका फोटो देख लेते हैं हम गुआना हाईलैंड्स को। गुआना हाईलैंड्स के बाद माटो ग्रासो प्लेट्यू, माटो ग्रासो आपका यहाँ पे देखने को मिलेगा आपको। अच्छा माटो ग्रासो प्लेट्यू तो आपको दिख ही रहा होगा यहाँ पे, माटो ग्रासो ग्रोसो प्लेट्यू, कैंपोज कैरेडोज कैटिंगाल्स जो भी है, ये कैंपोज ग्रासलैंड्स हैं आपके। सेल्वास गुआना हाईलैंड्स, चलो ठीक है जो भी है, नॉर्थ साइड में गुआना हाईलैंड्स में देखने को मिलता है। ये देखो यहाँ पे गुआना हाईलैंड्स ये, ठीक। तो हमने डिस्कस कर लिया हाईलैंड्स वगैरह सभी को डिस्कस कर लिया। कॉपर कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड, ऑलिव रिडले कछुए एक तो हमारे उड़ीसा के गहरमाथा में मिलेंगे आपको, और एक मिलेंगे यहाँ पे गैलापागोस आइलैंड। बताया था गैलापागोस आइलैंड कहाँ है, इक्वाडोर का पार्ट है। लेक टिटिकाका, एक ही लेक याद रखना है यहाँ पे, लेक टिटिकाका इज द वर्ल्ड्स हाईएस्ट नेविगेबल लेक बॉर्डर्ड बाय बोलिविया एंड पेरू। लेक टिटिकाका ये है आपका।
एक ही लेक यहाँ याद रखना है, लेक टिटिकाका बस, ठीक है। तो ये हमारा साउथ अमेरिका कंप्लीट होता है। एक बार रिवाइज कर लेंगे, एक दो पॉइंट और बता दे रहे हैं साउथ अमेरिका में। आपको ये बात पता है कि इसको हम बोलते हैं कॉन्टिनेंट ऑफ वर्ड्स। चिड़ियों का कॉन्टिनेंट कहा जाता है साउथ अमेरिका को, क्योंकि हर तरफ से आग उड़ती हुई चिड़िया यहीं पे आती हैं अपने वर्ड्स, है ना। इसके अलावा इक्वाडोर इज लार्जेस्ट एक्सपोर्टर ऑफ बनाना इन वर्ल्ड। अच्छा, इन जो एक्सपोर्ट वगैरह देख लेना एक बार कि चेंज तो नहीं हुआ है कुछ, क्योंकि ये प्रोडक्शन ऊपर नीचे होता रहता है। लार्जेस्ट एक्सपोर्टर ऑफ बनाना ही तो था ये पहले तो, है ना। तो इतना याद रखेंगे हम।